हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज रविवार ये श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. बोलिए. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Jai Prabhupada. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. प्रणाम कीजिए. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के. ISKCON फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद के. अनंत कोटि वैष्णव वृंद के. सामवेद भक्त वृंद की. गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की. बोल प्रेमानंदी. सब भक्तों की जयकार हो. हरे कृष्ण. सब भक्तों की जयकार हो. हरे गुरु और गौरंग की जयकार हो. धन्यवाद. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिनिष्ठ ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छा कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 2 श्लोक संख्या है 16। मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनिए। पीछे आवाज आ रही है ना? पीछे ठीक है। मैं तो बोलूंगा, आप केवल सुनिए पहले। न त्वां त्यज्यामि दयितं द्विजदेव दत्तं जस्मिन् मनोदृक् अपि नो न व्याति लग्नं मां चारु शृंगी अर्षि नेतुम् अनुवृतं ते चित्तं यथा प्रतिसरन्तु शिवा सचीभ्या। अभी मेरे पीछे दोहराएंगे। न त्वां त्यज्यामि दयितं द्विजदेव दत्तं जस्मिन् मनोदृक् अपि नो न व्याति लग्नं मां चारु शृंगी अर्षि नेतुम् अनुवृतं ते चित्तं यतः प्रतिशरन्तु शिवः सचीभ्या। न त्वां त्यज्यामि दयितं द्विजदेव दत्तं जस्मिन् मनोदृक् अपि न नो व्याति लग्नं मां चारु शृंगी अर्षि नेतुम् अनुवृतं ते चित्तं यथा प्रतिसरन्तु शिवा सचीभ्या। न त्वां त्यज्यामि दयितं द्विजदेव दत्तं जस्मिन् मनोदृक् अपि नो न व्याति लग्नं मां चारु शृंगी अर्षि नेतुम् अनुवृतं ते चित्तं यथा प्रतिशरन्तु शिवः सचीभ्या।
लग्नम जामी दत्तम तुझ देव दत्तम जस्मिन्द्रगपीनो न व्याति लग्नम माम चारु चित्तं यथा प्रतिशरन्तु शिभासचिव्या न त्वां त्यज्यामि दयतिं द्विजदेव दत्तं जस्मिन् मनो दृगपीनो न व्याति लग्नम् मां चारु शृंगरसी नेतुम् अनुव्रतं ते चित्तं जता प्रतिशरन्तु दास दास अनुदास न त्वां त्यज्यामि दयतिं द्विजदेव दत्तम् जस्मिन् मनो दृगपीनो न व्याति लग्नम् माम चारु शृंगरसी नेतुम् अनुवृतं ते चित्तं यथा प्रतिशरन्तु शिवा सचिभ्या न त्वां त्यज्यामि दयतिं द्विजदेव दत्तम् शृंगरसी नेतुम् अनुवृतं ते चित्तं यथा प्रतिशरन्तु सेवा सचिव लेडीज न त्वां त्यज्यामि दयतिं द्विजदेव दत्तम् जस्मिन् मनो दृगपीनो न व्याति लग्नम् मां चारु शृंगरसी नेतुम् अनुवृतं ते चित्तं यथा प्रतिशरन्तु शिवा सचिव्या न त्वां त्यज्यामि दयतिं द्विजदेव दत्तम् लग्नम् मां चारु शृंगरसी नेतुम् अनुवृतं ते चित्तं यथा प्रतिशरन्तु शिवा शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए न नहीं त्वाम तुमको त्यज्यामि छोड़ूंगा दयतिम दयतम अत्यंत प्रिय द्विज देव ब्राह्मणों के उपास्य देवता ब्रह्मा जी से दत्तम दिया हुआ जस्मिन जिसको मनः मन दृक् आंखें अपि भी न मेरा न व्याति दूर नहीं जाता है लगनम दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ माम मुझको चारु श्रृंगी हे सुंदर उन्नत उरोजों वाली स्त्री अर्हसी तुम्हें चाहिए ने तुम
पथ प्रदर्शन करना, अनुव्रतम अनुयायी ते तुम्हारा चित्तम आकांक्षा यतः यहां कहीं भी प्रतिशरंतु साथ चलें, शिवा अनुकूल, सचिव्या मित्रगण सखियां। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के आप पहले सुनिए। ब्राह्मणों के द्वारा पूजित ब्रह्मा जी ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके तुमको मुझे दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिल पाया हूं। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे मन तथा नेत्र तुम्ही पर टिके हुए हैं और वे किसी तरह दूर नहीं किए जा सकते। हे सुंदर उन्नत उरोजों वाली बाला, मैं तुम्हारा अनुचर हूं। तुम मुझे यहां भी चाहे ले जा सकती हो और तुम्हारी सखियां भी मेरे साथ चल सकती हैं। मेरे पीछे दोहराइए। ब्राह्मणों के द्वारा पूजित ब्रह्मा जी ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके तुमको मुझे दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिल पाया हूं। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे मन तथा नेत्र तुम्ही पर टिके हुए हैं और वे किसी तरह दूर नहीं किए जा सकते। हे सुंदर उन्नत उरोजों वाली बाला, मैं तुम्हारा अनुचर हूं। तुम मुझे जहां भी चाहे ले जा सकती हो और तुम्हारी सखियां भी मेरे साथ चल सकती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुचर मतलब नौकर है, अनुचर नौकर, फॉलो, अनुजाई। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अब सुनिए। अब अग्निद्र अपनी दुर्बलता को बिना झिझक के स्वीकार करता है। वह पूर्व चित्ती पर मोहित था, अतः इसके पूर्व के वह यह कहे कि मुझे तुमसे क्या प्रयोजन, वह उसके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करता है। वह इतना मोहित था कि उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार था, चाहे वह स्वर्ग हो या नरक। जब कोई कामासक्त हो उठता है तो वह बिना किसी शर्त के स्त्री के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य जी का कहना है कि जब कोई सनकी व्यक्ति की तरह हंसी मजाक करने लगता है तो वह कुछ भी कह सकता है, किंतु उसके शब्द निरर्थक होते हैं। तो यहां पर आम साधारण व्यक्ति की मनोदशा के बारे में वर्णन हुआ है। जैसे हम पढ़ तो महाराज अग्निद्र की चित्र को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में ये बातें सब उन पर फिट नहीं बैठती हैं। उसका कारण है, ये बातें केवल हम जो संसारिक लोग हैं ना, जो अच्छी तरह से भक्त भी नहीं बने अभी तक, या जो बिल्कुल भक्त बने ही नहीं है, उनको तो कहने क्या है, ये उन पर बातें लागू होती हैं। महाराज अग्निद्र पर नहीं होती हैं लागू। इसकी कथा इस प्रकार है कि इससे पहले हमने पिछले अध्याय में महाराज प्रियव्रत के बारे में पढ़ा है
इतने शक्तिशाली राजा थे वो कि उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं अपने पूरे राज्य में, जम्बूद्वीप का राज था उनके पास, जम्बूद्वीप का मतलब है कि केवल यह भारतवर्ष ही नहीं, या अफगानिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी तक नहीं, अफगानिस्तान भी अभी खत्म हो गया, अभी तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ऐसा है। लेकिन जो जम्बूद्वीप में भारतवर्ष आता है वो पूरी पृथ्वी और जो ऊपर के प्लैनेट्स हैं, लोग हैं, वो भी उसमें आते थे भारतवर्ष में। वहां के राजा थे महाराज प्रियव्रत। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे राज्य में कभी अंधेरा ही ना हो। सूर्य जो होता है वो तो चक्कर लगाता है और जहां आगे आगे चलता रहता है तो लाइट रहती है, पीछे अंधेरा हो जाता है। तो महाराजा प्रियव्रत ने ऐसा किया, अपने रथ के ऊपर बैठ करके सूरज के पीछे पीछे चलने लगे ताकि कभी अंधेरा हो ना। आगे सूरज का लाइट, पीछे इनके रथ की लाइट। पीछे सुना था कि चाइना वाले भी ऐसा कुछ पर्टिकुलर किसी जगह पर चंद्रमा की लाइट, जैसे पूर्णमासी में लाइट होती है ना, बिल्कुल सुहावनी लाइट लगती है। सूर्य की लाइट थोड़ा चुभती है, लेकिन चंद्रमा की लाइट खास करके पूर्णमासी वाले दिन बड़ी अच्छी लगती है। छत में हम सोते थे बचपन में तो बड़ा अच्छा देखते थे चंद्रमा की तरफ। तो चाइना का ये परिकल्पना है कि वो ऐसा कुछ बनाए चंद्रमा जिससे पूरे चाइना में तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एरिया में वो उन्होंने प्रयोग किया है कि वहां पर चंद्रमा की लाइट हम कर सकते हैं। लेकिन अभी सफल तो नहीं हुए हैं, भविष्य में क्या होता है पता नहीं। लेकिन महाराजा प्रियव्रत ने तो ये करके दिखाया है। दूसरा, जब वो चले समुद्र के ऊपर तो 7 समुद्र बन गए उनके पहियों के उससे चलने से। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराज प्रियव्रत के कार्यों की तुलना भगवान से की जा सकती है। उन्होंने ऐसा भी किया कि लोग आपस में झगड़ा ना करें, इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, नदियों, पर्वतमालाओं, वनों द्वारा राज्यों की सीमाएं बना दी। आजकल भी जितने भी देश हैं उन्होंने भी अपनी अपनी सरहदें बना रखी हैं। तो ये लगता है कि उन्हीं से ये बात ली होगी। तो ये पहले से ही महाराजा प्रियव्रत ने किया हुआ था। कुछ लोग जंगल में रहना चाहते हैं, कुछ लोग पहाड़ों में रहना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग सीमाएं बांध दी ताकि वो वहां के लोग इधर ना आए। जैसे हमारे हिंदुस्तान ने भी क्या किया है, बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग कर दी है तारों की, बीच में बिजली का करंट भी छोड़ा हुआ है ताकि वो आ ना सके। खैर, ये सारे कार्य देख करके ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी। जब महाराजा प्रियव्रत, ऐसे वैदिक संस्कृति में ये रिवाज है, रीति है कि कुछ सर्टन एज के ऊपर आकर के सभी लोग जंगल में चले जाया करते थे आत्म साक्षात्कार के लिए। तो महाराज प्रियव्रत भी जब चले गए जंगल में, तो आपको पता है उन्होंने तपस्या भी बहुत की थी। फिर ब्रह्मा जी खुद लेने गए थे उनको ना। तो अभी जब उनकी उम्र हो गई वानप्रस्थ की, तो वो घर बार छोड़ करके चले गए। और उनका जो राजपाट था
वो किसने लिया? उनके पुत्र अग्निद्र ने। और महाराज प्रियव्रत की आज्ञा अनुसार जम्बू द्वीप का शासक वो बन गए। एक बार क्या हुआ कि महाराज अग्निद्र ने सुजोग के बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो पितृलोक में जाएं, ऐसा कुछ इच्छा थी, तो पितृलोक में रहने के लिए सुजोग के पुत्र भी चाहिए, जो पीछे से वो बलि वगैरह देते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, दान करते हैं, और फिर वो क्या श्राद्ध वगैरह करते हैं। फिर श्राद्ध का मतलब विष्णु को अर्पण करना, और फिर वो प्रसाद के रूप में पितरों को दिया जाता है। ऐसा सिस्टम है भारतवर्ष में, अभी भी ये चल रहा है। दिल्ली आदि में थोड़ा भूल गए हैं लोग, लेकिन गांव आदि में ये अभी भी श्राद्ध वगैरह का ये चलता है। तो उन्होंने इस कारण उत्तम पुत्र पैदा करने के लिए शादी करनी चाहिए थी, पितृलोक में जाना चाहते थे वो। ये पितृलोक में जाने की कामना पूर्ण करने के लिए उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। अब यहां हम प्रश्न कर सकते हैं, सोना नहीं है, नींद नहीं पूरी करनी, यहां पर नींद घर में पूरी करनी है। हरि बोल, नींद घर में पूरी करनी है। अभी यहां पर प्रश्न पैदा होता है कि महाराज प्रियव्रत जो थे वो तो परम भक्त थे। भक्त का मतलब है भगवान के भक्त, विष्णु भक्त। एक्चुअली जो वैदिक डिक्शनरी है, वैदिक कोश में, भक्त का मतलब ये होता है कि कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त। सो प्रियव्रत जो हैं भगवान के परम भगत थे, ये प्रश्न है। अतः उनके ऐसा पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ जो पितृलोक को जाना चाहता है? ये प्रश्न है ना, कि पिता तो वैष्णव हैं, भक्त हैं, लेकिन पुत्र जो है वो पितृलोक में जाना चाहता है, उसकी कामना रखता है। तो यहां पितृलोक में जा भी सकते हैं। भगवत गीता में तो कहा है कि मुश्किल नहीं है। जानती देवव्रता देवान पितरन जानती पितृव्रता। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोकों में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। इसी प्रकार जानती मद्या जिनोपि माम, जो विकुंठ में जाना चाहते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। महाराज अग्निद्र एक वैष्णव पुत्र थे, अतः उन्होंने विकुंठ जगत जाने की कामना की होगी, तो फिर पितृलोक में क्यों जाना चाहते थे? इसके उत्तर में भगवान के एक महान श्रीमद् भागवतम के एक महान टीकाकार हुए हैं श्रीधर गोस्वामी जी। उनका कथन है कि अग्निद्र जो हैं उस समय उत्पन्न हुए थे जब महाराजा प्रियव्रत अत्यंत ही कामासक्त थे, क्योंकि गर्भावस्था के समय जैसी ही मनोवृत्ति होगी आपकी, वैसी ही आपकी उसके अनुकूल संतान होगी। तो ये प्रश्न का उत्तर श्रीधर गोस्वामी जी दे देते हैं। हालांकि प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी हाँ अगले ही श्लोक में कमेंट्री देते हैं
चूंकि राजा गिरिंद्र भगत था, अतः वास्तव में भौतिक सुख की उसे तनिक भी इच्छा नहीं थी। अब इस बात को समझिए, वो केवल कामी नहीं था, वो कलयुग के लोगों की तरह, आजकल के लोगों की तरह भौतिक सुख की इसको बिल्कुल इच्छा नहीं थी, किंतु अपना वंश चलाने के लिए उसे पत्नी की आवश्यकता थी। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने पूर्वचित्ती को उनके पास भेजा। लेकिन कलयुग में तो लोग बिना किसी टाइम टेबल के कभी भी कहीं भी स्त्री पुरुष आपस में मिलन शुरू कर देते हैं। कोई समय नहीं, कोई दिन रात कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये जो मैथुन है, ये सबसे घृणित कार्य है। सबसे घृणित कार्य है ये, और हमें इस जंगल में, इस जेल में बांधने की एक हथकड़ी है। इसलिए उसको वैदिक शास्त्रों में कहा गया है मैथुनागार। मैथुन के कारण ही तो हम इस संसार में फंसे हुए हैं। मरते दम तक भी इसको नहीं छोड़ना चाहते हम लोग। इसी के द्वारा हम कई प्रकार के पुण्य और पाप करते रहते हैं। बड़ा मुश्किल है इस मैथुनागार से, इस जेल से छूटना। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों ने कुछ रियायत दे दी है हमें। वर्णाश्रम धर्म में कुछ रियायत दे दी है, हालांकि ये है गलत कार्य। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जिस प्रकार शराब पीना, शराब पीने से आदमी मर सकता है। कई लोग मरते हैं हर साल ही, सैकड़ों लोग मरते हैं। पीछे आंध्रा में मरे थे दो महीने पहले, कभी बिहार में मर जाते हैं, कभी पंजाब में मर जाते हैं, कच्ची शराब पी करके भी मर जाते हैं। तो जो ठेके में शराब मिलती है, गवर्नमेंट के ठेकों में भी, वो भी, उससे भी आदमी दीर्घायु नहीं होता है, उसमें भी मरता है, धीरे धीरे मरता है, स्लो पॉइजन है वो भी। लेकिन सरकार को पता है कि ये तो जरूर पिएगा ही, छोड़ेगा नहीं ये। हालांकि उस पर लिखा भी होता है ये जहर है, शराब पीना जहर है, सिगरेट पीना जहर है, लिखा होता नहीं है। लेकिन फिर भी लोग मरने के लिए पीते हैं, थोड़े समय के लिए अपने गम भूल जाते हैं। तो उल्टा सो ज्यादा गम आते हैं, शराब पी करके ज्यादा गम आते हैं, और अंग्रेजी बोलते हैं फिर वो जितना है वो। सरकार ने सोचा चलो इनके लिए एक लाइसेंस दे दिया, एक सरकारी दुकानें बना दी ठेके की, जाकर के तुम पियो। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य है कि इसको कम किया जाए, ये नहीं है कि खूब पियो। लेकिन कलयुग के लोग तो इसको समझते नहीं है, वो तो समझते हैं गवर्नमेंट ने ठेके बना दिया, खूब पियो, अभी खूब पियो, है ना। लेकिन पीछे उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे लोग कम कर दें शराब पीना, ये उद्देश्य। बिल्कुल उसी प्रकार ये जो मैथुन जीवन है, सेक्स जीवन है, ये हमें इस भौतिक जगत में, जेल में बांधने वाला है, कभी कभी तो नरक में भी ले जाने वाला होता है।
जब इलीगल। लेकिन क्या करें, सब आदमी तो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे भक्तों को मेरी प्रार्थना है कि जो ब्रह्मचारी हैं कभी इसके बारे में सोचे भी ना, नहीं तो इस्कॉन के आने से पहले तो अपने जीवन देखा है क्या, किस किस्म का जीवन है? कोई अच्छा जीवन नहीं है। कभी कभी जूतियां भी पड़ती हैं, सैंडल पड़ते हैं ना कभी कभी, बड़े बड़े लोगों को भी, कि छोटे मोटे लोगों को नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पता नहीं आर्मी के जनरल्स वगैरह, इनको भी मार खाते देखा है। पीछे वो बेचारा, उसका कोर्ट मार्शल हो गया मेजर का, गोगोई का, इतना उसने बहादुरी का सर्टिफिकेट भी मिल गया उसको। कश्मीर में बहादुरी का सर्टिफिकेट भी मिल गया उसको। पहले तो वहां की गवर्नमेंट उसके बरखलाफ हो गई थी, लेकिन बाद में इंटरवीन किया गवर्नमेंट ने, तो उसको बहादुरी का मेडल मिलने के लिए तैयार था। लेकिन अभी मेडल तो मिला ही नहीं था, प्रशंसा ही हुई थी केवल। उसके पहले ही ऐसा कुकृत्य कर दिया उसने। अपनी आर्मी वालों को यह होता है कि अपनी पोस्ट छोड़ करके, जहां पर वो रह रहे हैं, यूनिट है, वहां छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन वो स्त्री का, जो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, उसका इतना गुलाम बन गया। यहां यही बताया गया ना कि उसका वो अनुयायी बन जाता है, अनुचर। फिर वो जैसे कुत्ते को वो जंजीर बांध करके खींचते हैं ना, तो ऐसे ऐसे औरत जो है आदमी को जंजीर बांध के खींच सकती है, और आदमी कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे चलने को तैयार हो जाता है। यही बताया गया है यहां पर। यह जीवन का सत्य है, यही जीवन का सत्य है इस भौतिक जगत का। सो उसका कोर्ट मार्शल हो गया बेचारे का, है ना। बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बारे में मैं प्रभुपाद जी के कुछ बातें पढ़ना चाहता हूं जो मैंने लिखी हैं यहां पर। ये मैथुन के बारे में ही बताया गया है। ये श्लोक है, भागवत का ही है। आत्मजाया सुतागर पशु द्रिवीन बंधुषु राज्ये च विकल नित्यम बेरूढ़म ममताम जहो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे आप लोग देखते हो कि बड़े बड़े पेड़ जो हैं कई वर्षों से खड़े हैं, जड़ों ने बड़ी मजबूती से उनको पकड़ रखा है। हमने भी देखा है कभी कभी, सबको इनका अनुभव है। इनका काम है 10,000 सालों तक खड़े रहना, किंतु जड़ों ने मिट्टी को बहुत शक्ति से घेर रखा है। इसके लिए कहते हैं विरूढ़ाम। विरूढ़ाम का मतलब है आकर्षण। आकर्षण, यह आकर्षण क्या है? मैं, मेरा, यह शरीर हूं मैं, इससे संबंधित हर वस्तु मेरी है। मैं यहां का मालिक हूं। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस आदि आदि सब। इस प्रकार ये विरूढ़ाम, आकर्षण पैदा होता है, ममता पैदा होती है धीरे धीरे। एक प्रभुपाद जी कहते हैं एक मशीन है जो माया द्वारा मैनिपुलेटेड करती है, मतलब माया का ही हेर फेर है ये, जिसको बोलते हैं अपराशक्ति। क्या है ये अपराशक्ति? ये है आकर्षण। आदमी औरत की तरफ आकर्षित होता है, औरत आदमी की ओर आकर्षित होती है। यही संसार का मूल सिद्धांत है। इस जेल में रहने का यही सिद्धांत है। जिसको जेल में रहना है यहां पर, यह कार्य करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
कोई माई का लाल आपको छुड़ा नहीं सकता फिर जेल से। यहां इस भौतिक जगत में भगवान के प्रति लोगों की जो आकर्षण है वो ना के बराबर है, लेकिन स्त्री की तरफ आकर्षण सबका है। एक दफा मुझे एक शिकायत आई बड़े सीनियर डिवोटी की के प्रति कि फलाना फलाना आदमी जो है वो चश्मा लगा करके मेरी तरफ ही देखता रहता है। ये सचमुच में शिकायत आई है और बड़ा पुराना डिवोटी था वो। खैर उसको मैंने फिर सॉल्व किया, मैंने, शायद आपको पास भी आई होगी कभी शिकायत, काफी पुरानी हो गई है। सो ये हाल है भौतिक जगत का। भगवान की तरफ आकर्षण नहीं होता है कि पूरी दिल्ली में यही लोग हैं क्या, या जितने हमारे इस्कॉन के सेंटर हैं यही हैं। चंद लोग जो भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, बाकी तो स्त्री पुरुष की ओर, पुरुष की स्त्री ओर। कोई सिखाना भी नहीं पड़ता। यहां तो सिखाना पड़ता ना, आओ प्रभु जी मंदिर आया करो, वहां पर आपको प्रसाद देंगे, कीर्तन कराएंगे, ये करेंगे, वो बहुत सारे हैं। लेकिन स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति आकर्षण नेचुरल अपने आप ही हो जाता है, कुछ सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। छोटे से बच्चे जो होते हैं ना, 8 साल का जब बच्चा होता है वो भी आकर्षित हो जाता है स्त्री की तरफ। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में कहा गया है, जो ही बच्चा 7-8 साल का हो जाए ना बेटा, तो ज्यादा स्त्रियों में उसको लिप्त नहीं होना चाहिए। इसके लिए ही ब्रह्मचार्य आश्रम बनाया गया है। सारी उम्र ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, तो कम से कम 25 साल तक तो रहो। अब तो पूरी उम्र रहना है, जैसे शुरू में कहा मैंने, पूरी उम्र रहना चाहिए। ये इस जेल में बांधने की एक हथकड़ी है, समझ लो सीधी सी बात। जैसे शराब पीना ठीक नहीं है, शराब पीने से बहुत सारी बीमारियां होकर के अंत में राम नाम सत्य हो सकता है, उसी प्रकार ये मैथुन जो है अच्छी चीज नहीं है, ये रुकावट है भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन हमारे वर्णाश्रम धर्म में थोड़ा सा रियायत दे दी, कंसेशन दे दिया, ठीक है भैया 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहो। लेकिन आजकल ब्रह्मचर्य कहां सिखाया जाता है 25 साल तक? कहीं नहीं सिखाया जाता। लेकिन प्राचीन काल में, और इतना मैं कह सकता हूं हमारे जमाने में भी सिखाया जाता था। हम पंजाब में आर्य समाज के स्कूल होते थे, सनातन धर्म के स्कूल होते थे, तो वहां ये सब सिखाया जाता था। लेकिन आजकल ये नहीं सिखाया जाता है। चलो ठीक है, सारी उम्र नहीं रह सकते तो 25 साल तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में आकर के, उसका गृहस्थ आश्रम का भी यही मेन मुद्दा है कि लक्ष्य है कि आप दोनों मिलकर के, पति पत्नी दोनों मिलकर के भक्ति कीजिए भगवान की, और भक्त ही संतान पैदा कीजिए। उसके लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है, जो आजकल कहीं भी कोई भी नहीं करता है, तो फिर कैसे बच्चे पैदा होंगे? ये तो हो गया अरेंज मैरिज का हिसाब है। और आजकल तो अरेंज मैरिज भी नहीं हो रही है। उसने देखा बस प्यार हो गया, उसके बाद शादी कर ली और 8वें दिन तलाक हो गया। यही हो रहा है भौतिक जगत में, यही हो रहा है। और पाप कर रहे हैं। ऐसे में अभी शादी तो हुई नहीं, लिविंग रिलेशन गवर्नमेंट ने भी कर दिया। उसके बाद जब गर्भ ठहर गया तो आदमी तो भाग जाता है, तो लड़की क्या करे बेचारी, वो फिर अबॉर्शन कराती है। तो उससे क्या होगा? अगला जन्म जो ऐसा करते हैं दोनों को कसूरवार है, लड़का भी लड़की भी।
नरक में जाएंगे, नरक कुंभी पाक में जाएंगे वो लोग। उनको अगला जीवन मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, फिर उनको भी ऐसा ही होना पड़ेगा। अगले जन्म में वो भी गर्भ में जाएंगे, उनका भी ऐसा ही हाल होगा। लेकिन जरूरी नहीं है मनुष्य के शरीर में जाएं, कुत्ते गधे बिल्ली के शरीर में जा सकते हैं, तो उनको भी तो अबॉर्शन हो जाते हैं ना, जानवरों को भी कभी कभी हो जाते हैं। जैसा शुरू में प्रभुपाद जी ने कहा कि सारा आकर्षण जो है वो सेक्स अट्रैक्शन का है, बस दैट्स ऑल। पूरे संसार में चाहे मनुष्य समाज हो चाहे पशु समाज हो, सबका आकर्षण है सेक्स, मैथुन। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भवम एतम, आकर्षण का केंद्र है मैथुन, सेक्स। जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधने वाला है ये, जबकि प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, वापस जाना है। मनुष्य जीवन का यह लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखिए, ऐसा कहा गया है कि एक तो आदमी सोया हुआ है तो उसको तो जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। जो मतलब जागना ही नहीं चाहता है तो उसका हम क्या कर सकते हैं। इस्कॉन के जगह जगह पर प्रचार केंद्र बन गए, मंदिर बन गए, और वहां पर प्रभुपाद जी का ये मैसेज दिया जाता है सबको कि हे मेरे प्रिय भक्तों, भगवान की शरण ले लो, ये जो बुरे कार्य हैं इनको छोड़ो, नो इलिसिट सेक्स कम से कम ये तो करो, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, और क्या है, नो मीट ईटिंग, कम से कम इतना तो कीजिए। हाँ जी ये तो ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। हमारा खाना कैसे बनेगा घर में, हमारी तो बच्चे ही नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते तो खड्डे में गिरो। फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं हम तो मीट के बगैर रह नहीं सकते जी, ऐसे लोग भी हैं। एक हमारे मंदिर में ही अभी भक्त बन गए वो, तो शुरू शुरू में कृष्ण गोपाल उनको प्रीचिंग करते थे, तो वो बोलते बाकी तो सीब है, हरे कृष्णा महामंत्र भी हम जाप कर लेंगे, लेकिन हमारे घर में तो मांस बनना तो बंद ही नहीं हो सकता है, क्या करें। अभी भक्त बन गए, अच्छे भक्त बन गए। तो ऐसा हाल है भौतिक जगत का। तो फिर कहां से उद्धार होगा, जगाने पर भी नहीं जागते हैं। तो बद्ध जीवन जो है, ये प्रभुपाद जी कहते हैं बड़ा ही दुखदाई है। इसलिए वैदिक सभ्यता इस पर आधारित है कि किस प्रकार इस आकर्षण से बाहर निकला जाए। वैदिक सभ्यता में यह बताती है कि ये स्त्री के प्रति आकर्षण, पुरुष के प्रति आकर्षण, इससे कैसे निकला जाए, यह बांधने वाला है। ये हमें वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं, इस्कॉन वाले जगह जगह जाकर यही चीज तो हमें बताते हैं, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। हां, एक अंग्रेजी प्रोवर्ब है, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ए बैड बार्गेन। वही जो मैंने बताया आपको कि ठीक है भैया, ब्रह्मचार्य रहो पहले, उसके बाद फिर शादी कीजिए, भक्ति भी कीजिए, फिर अपने गुरु से पूछ करके, हे गुरु जी, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं अभी संतान उत्पन्न करना चाहता हूं, तो गुरु कहेंगे ठीक है। ये सिस्टम है। वैसे ये कोई बोले हो मैं तो गुरु से कैसे बोलूं, मुझे शर्म आती है, लेकिन सिस्टम यही है। गुरु से पूछा जाता है शादी करने से पहले भी और गर्भाधान करने से पहले भी, ये वैदिक सिस्टम है। तो टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ए बैड बार्गन, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। सारे लोग तो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते,
अलग अलग कारणों के कारण, तो ठीक है, कुछ लोग गृहस्थी बन सकते हैं, लेकिन उनके मन में यही होना चाहिए कि मैं भी भक्त बनूंगा, मेरी पत्नी भी भक्त बनेगी, जो मेरे बच्चे होंगे वो भी भक्त ही बनेंगे। उसके लिए अपने गुरु के संरक्षण में रह करके ही जब ये हम अपनी संतान उत्पन्न करेंगे तो वो भक्त बनेंगे। लेकिन अपनी मर्जी से ही कुछ भी करेंगे तो बताया है कि जैसा ही आपकी मनोवृत्ति होगी, उस समय जब पति पत्नी आपस में मिलते हैं तो उसमें जो मनोवृत्ति होएगी वैसे ही बच्चे आपके पैदा होंगे। अगर आप भक्त हैं तो बच्चे भक्त होंगे। तो ये भौतिक जगत का आकर्षण है, मैथुन, जो कोई जरूरी नहीं है। इससे हमें जहां तक हो सके बचना चाहिए, यदि हम इसी जन्म में बैक होम, बैक टू गॉडहेड वापस जाना चाहते हैं तो। अदरवाइज पकड़े रहो। जाना नहीं चाहते हैं लोग, छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे पेड़ की जड़ों ने मिट्टी को पकड़ रखा है ना, वैसे लोग भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कई बार मैं कथा सुनाई एक किसान था, बहुत बड़ा जमींदार, बच्चे हैं, बहुएं हैं, पत्नी है, बड़ा अच्छा घर है, बड़ा जमीन जायदाद सब कुछ है। अभी उम्र भी होगी 50 साल से ऊपर, 60 साल की मान लो। तो नारद जी जाते हैं कि भाई अभी तो सब कुछ आपने देख लिया दुनिया का, तो अभी चलो आपको भगवत धाम ले चलूं, भगवान के पास ले चलो। नहीं 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 नहीं, अभी कोई मेरी उम्र हुई है, अभी तो नहीं मैं जाना चाहता, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी ली नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं सबकी। अच्छा जी, फिर आऊंगा। थोड़े दिनों बाद जब द्वारा नारद जी गए, ओ अभी तो मेरा पोता हुआ है, अभी तो मैंने पोते से खेलना है, पोती से खेलना है, अभी थोड़ा मैं जा सकता हूं, अभी नहीं जाऊंगा मैं। इतने जुड़े हुए हैं हम, जैसे पेड़ की तने जो हैं, जड़ें जो हैं मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद फिर नारद जी आते हैं, देखते हैं कि वो बूढ़ा तो है ही नहीं, यहां पर खाट पे पड़ा है ही नहीं। जब पूछा गया वो आपके पिताजी थे, कहां गए? वो तो मर गए। तो इतनी देर में उनके घर में एक कुत्ता घूम रहा था, उसके बच्चे मार भी रहे थे, सूटियों से पत्थर मार रहे थे। तो नारद जी ने पहचान लिया, ओ ये तो वही आदमी है जिसका घर है ये, है ना। वो पई अभी तो तू कुत्ता बन गया, तेरे जो पोते पोतियां थे वो भी तुम्हें पूछ पकड़ के मारती हैं, तू उनको काटता भी नहीं है। पोते पोती है ना उनके, काटता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जाने को दिल नहीं करता। अभी तो चलो, अभी तो बहुत मार खा ली तूने। नहीं 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 नहीं, मैं जाऊंगा ना तो ये जो मेरे परिवार है ना, सवेरे 11 बजे से पहले उठते ही नहीं है ये लोग, खेतों में फसल जो है सारी काट के ले जाएगा कोई, ये हाल है। ठीक है भैया, कुत्ता बन के ही वो रखवाली कर रहा है घर की। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद दोबारा जब नारद जी आए तो देखा वो कुत्ता भी नहीं है। कहते जी कुत्ता मर गया वो। अच्छा चलो, नारद जी चले पैदल पैदल गांव से बाहर निकले। अभी खेत की मेड़ के ऊपर से जा रहे थे, गन्ने के खेत रहे होंगे या वो चावल के खेत रहे होंगे, तो उधर से एक बहुत बड़ा सांप करता हुआ आ रहा है। नारद जी ने जब देखा तो वो समझ गए, ये तो वही है जो बूढ़ा था, वो आदमी जिसको मैं बार बार कहता था चलो भगवत धाम चलो। उसके बाद ये कुत्ता बन गया, उसके बाद ये सांप बन गया। और तू यहां क्या कर रहा है सांप बन करके? मैं खेतों की रखवाली कर रहा हूं, मेरे होते हुए कोई आ नहीं सकता, मेरे बच्चों के खेत हैं ये। तो ये हाल है
सेक्स लाइफ का। ये सेक्स लाइफ के कारण ही हुआ सारा ये। नारद जी ने बोला अच्छा ये तो साला यहां से जाएगा ही नहीं, इसका बंदोबस्त करते हैं कुछ। हल्ला मचा दिया नारद जी ने, सांप 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 सांप। जब हल्ला किया लोग लाठी लेकर के आ गए। बस लोगों ने उसके पोते भी थे, बेटे भी थे, बहुओं से लाठी से मार मार के उसका। तो इन सब से हमें ये शिक्षा मिलती है कि महाराज अग्निद्र जो हैं वो तो भक्त हैं, उनको तो स्पेशल एक पर्पस था। लेकिन भौतिक जगत वालों का कोई पर्पस नहीं है, वो तो केवल इस सेक्स लाइफ से बंधे हुए हैं, नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। मरते दम तक इसको छोड़ेंगे नहीं, 84 लाख जोनियां भुगतते रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हमें असल में बैक होम, बैक टू गॉड वापस जाना है तो इस आकर्षण को छोड़ो, तभी हमारा काम बन सकता है। अदरवाइज रॉयल रोड तो बनी हुई है नरक में जाने की। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनको दीजिए, उसके बाद कोई प्रश्न होगा तो वो फिर 5 मिनट में है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में शब्द है न त्वाम त्यजामि, कि मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। इसमें एक शिक्षा मिलती है कि त्याग नहीं करना है। जैसे तलाक, लोग तलाक देते हैं ना, तो विवाह के समय भी जो है ये प्रतिज्ञा होती है कि छोड़ेंगे नहीं। तलाक की जो है ये विधि नहीं है, विवाह के साथ तलाक की विधि नहीं है। न त्वाम त्यजामि दैतम द्विज देव दत्तम। द्विज देव दत्तम का मतलब है कि ब्राह्मणों के जो देवता हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। तो ब्रह्मा जी का सम्मान कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भेजा है। तो अगर कोई इस प्रकार से कन्या प्राप्त होती है जो कि ऊंचे अधिकारियों के द्वारा जो है निश्चित की जाती है, तो जो वर है वो उस वधू का जो है सम्मान करता है, उसका त्याग नहीं करता है। तो यहाँ पर ये भावना है महाराज अग्निद्र की। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ऊंचे लोक से कोई स्त्री आई है, उसकी चेतना भी जो है ज़्यादा शुद्ध है। अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी स्त्री में भी आसक्त हो जाता है जो कि ज़्यादा शुद्ध है, अपने से भक्ति में ज़्यादा आगे बढ़ी है, तो उस पत्नी के संबंध से भी वो जो व्यक्ति है वो भी उसी के लोक में जाएगा, उसी के धाम में जाएगा। तो ये विधि है, ये नियम है इस प्रकार से कि स्त्री जो है अगर पति में आसक्त हो जाए और पति की चेतना अगर शुद्ध, ज़्यादा शुद्ध है, तो जो स्त्री है वो अपने पति के साथ पति के लोक में जाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी है अगर स्त्री की चेतना ज़्यादा शुद्ध है और पति जो है अगर उसमें आसक्त हो जाए, तो वो भी जो है उतनी अपनी आसक्ति के द्वारा ही वो ऊंचे लोक में जा सकती है। तो इस तरह से भी बहुत कभी कभी लाभ होता है कि पत्नी जो है वैष्णवी, बहुत अच्छी वैष्णव बन जाए, और जो पति है उसमें अगर आसक्त है तो वो पत्नी जो है अपने पति की चेतना को शुद्ध करेगी, और वो आसक्ति भी उसको शुद्ध करती है। और वैसे भी स्त्री जो है अपने कार्यकलापों से, व्यवहारों से भी जो है अपने पति को भक्त बनाती है। तो यहाँ पर एक जो सिद्धांत है ये भी पता चलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो है? ठीक है, नहीं है तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कविचंद्र प्रभु आइए, आइए मेरे पास आइए। हाँ, आपको तो बुलाया मैंने। ये प्रभुपाद जी का प्रसाद है आपके लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद सबका।